औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्न अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकम व हुदल लिल आलमीन फ़ीहि आयातुम बय्यिनातुम मक़ामु इब्राहीम वमन दख़लहु कान आमिना वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला वमन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाज़ अज़ खुदा बुज़ुर्ग तू ही क़िस्सा मुख्तसर। अल्लाह ताला का बेशुमार फ़ज़ल व करम है जिसने हम सब को बेशुमार नेमतों से नवाजा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद के अंदर इरशाद फरमाया, इन्ना बेशक अव्वला सबसे पहले बैतिन वुदिअ लिन्नास कि सबसे पहले जो घर तमीर हुआ लोगों के लिए वो मक्का मुकरमा के अंदर बैतुल्लाह शरीफ है। और लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकम व हुदल लिल आलमीन, उसकी फ़जीलत को बयान किया, उसके मकाम को, उसकी अज़मत और शान को। वमन दख़लहु कान आमिना कि जो उसके अंदर दाखिल हो गया वो अमान पा गया। वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला, और सब इस्तिताअत पर एक बार ज़िंदगी में हज करना ये बंदे पर फ़र्ज़ है। जो सब इस्तिताअत है, जिसको अल्लाह ने दिया है, उसके पास वसाइल हैं। यहाँ पर ये चौथा सिपारा है, पहला रुकू है। जहाँ आज बैतुल्लाह शरीफ है, बिल्कुल इसके ऊपर आसमानों पर फ़रिश्तों के लिए बैतुल मामूर था। जो आसमान के फ़रिश्ते थे वो बैतुल मामूर का तवाफ़ कर लेते थे, जो आसमानों पर क़िबला है फ़रिश्तों के लिए, तो वो तवाफ़ कर लेते। और जो फ़रिश्ते ज़मीन पर रहते वो अर्ज़ करते हैं, या बारी ताला हमारे लिए भी तेरा घर कोई ज़मीन पर होना चाहिए, तेरे घर का हम भी तवाफ़ कर सकें। तो जहाँ आज बैतुल्लाह शरीफ है ये दुनिया के बिल्कुल वस्त में है। जितना फ़ासला मशरक़ मग़रिब शुमाल जनूब चारों तरफ दुनिया के बिल्कुल बराबर है, और दरमियान में ये बैतुल्लाह शरीफ है। यहाँ अल्लाह की हिकमत, अल्लाह के दानिश से पानी पानी था। बिल्कुल जहाँ बैतुल्लाह शरीफ है ना, यहाँ पानी पानी था। और अल्लाह ने उसका ज़िक्र ये 12वें सिपारे में फरमाया, वकान अर्शुहु अलल मा, फरमाया कि ये पानी के ऊपर मेरा अर्श इलाही था, अर्श था अल्लाह ताला का। तो अल्लाह के हुक्म से ये जहाग पैदा हो गई। जहाँ बैतुल्लाह शरीफ है, मशरक़ मग़रिब शुमाल जनूब हर तरफ जहाग ही जहाग, फिर फैल गई, फिर ज़मीन की सूरत में वो तब्दील हो गई। तो सबसे पहले अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि मेरे घर की तमीर करो। अल्लाह का घर, फिर अल्लाह के घर को तमीर करने वाले अल्लाह के फ़रिश्ते, अल्लाह के फ़रिश्ते। अल्लाह का हुक्म था, कोई ईंट पत्थर बुलाक इस तरह कोई सूरत हाल नहीं थी। फ़रिश्तों ने अल्लाह ताला के घर को सफ़ेद मोतियों से तमीर किया। एक मोती लगाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
फरमाया कि जब फरिश्तों ने अल्लाह के घर को मोतियों से, सफ़ेद चमकदार मोतियों से तमीर किया, उस वक्त बैतुल्लाह शरीफ का मंज़र ये होता था कि जो बैतुल्लाह शरीफ के अंदर बंदा होता था उसको बाहर वाला नज़र आता था, और जो बैतुल्लाह शरीफ के बाहर होता था उसको अंदर वाला बंदा नज़र आता था। सफ़ेद चमकदार मोती। सबसे पहले अल्लाह के घर को फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म पर तमीर किया। अल्लाह ने आप हुक्म फरमाया, लो आपके लिए भी मौका है, तवाफ़ कर लो मेरे घर का। तो अल्लाह के घर का सबसे पहले फरिश्तों ने तवाफ़ किया। ये उस वक्त का वाक़या है कि आदम अलैहिस्सलातो वस्सलाम इस वाक़या के 200 साल बाद दुनिया में तशरीफ़ लाए। हज़रत आदम अलैहिस्सलातो वस्सलाम की अल्लाह ताला ने अभी तख्लीक ही नहीं की, वो एक अलग उन्वान है। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफ़ा। अल्लाह ने फरमाया फ़रिश्तों में खलीफा बनाने लगा हूँ। तो आज कहते हैं या अल्लाह तेरी तस्बीह बयान करने के लिए हम काफ़ी। काला ताजालु फ़ीहा मैं युफ़सिदु, यानी या अल्लाह ये इंसान तो फितना फसाद करेगा, कत्लो गारत करेगा। अल्लाह ने फरमाया इन्नी अअलमु मा ला तालमून, कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। लेकिन इसका एक मंज़र मैदान करबला भी है कि जब इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 18 साल के अली अकबर हम शक्ल मुस्तफ़ा, 18 साल के हज़रत कासम, आपके भांजे औनो मोहम्मद, 6 महीनों का अली असगर, हज़रत अब्बास सलमदार बाजू कटे हुए हैं, और एक एक करके जब सारे शहीद हो गए तो फिर मैदान करबला में हर बार इमाम आली मकाम आसमान की तरफ निगाह उठा के अर्ज़ कहते हैं या अल्लाह जिस तरह तू राज़ी है इस तरह हुसैन राज़ी है। अल्लाह ने फरमाया फ़रिश्तों तुमने तो कहा था उस वक्त जब मैंने फरमाया वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफ़ा, कि मैं खलीफ़ा बनाने लगा हूँ। और खलीफ़ा मौजूदगी में होता है, बंदा मौजूद होता है तो उसकी मौजूदगी का खलीफ़ा होता है। एक पीर अपने खलीफे को बनाता है, किसी को खिलाफत देता है तो मौजूदगी में देता है भाई, क्या ख्याल है। और नायब जो होता है वो इमाम की मौजूदगी में नायब होता है, क्या ख्याल है। बराबर वो एक अलग उन्वान है। लेकिन अल्लाह ने फरमाया कि फरिश्तों आज देख लो, तुम तो कहते थे कत्लो गारत करेगा, फितना फसाद करेगा, मेरे हुसैन के सब्र को तो देखो कि 72 लाशें मैदान करबला में पड़े हैं, किसी का बाजू नहीं है, किसी का सर नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी तरफ निगाह उठा के एक ही सवाल है कि या अल्लाह जिस तरह तू राज़ी है इस तरह हुसैन राज़ी। और फरिश्तों ने 200 साल आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले काबा शरीफ को तमीर किया। जब आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आए तो अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे नबी आदम सफ़ीउल्लाह अबूल बशर इंसानियत के बाप हैं। फरमाया आदम इस तरह करो, मेरे घर की तमीर करो, मेरे घर की तमीर करो। अब कोई दूसरा बंदा ही नहीं है भाई, मिस्त्री होता है तो साथ मजदूर होता है, गारा बना के देता था। अब तो चलो सीमेंट का दौर आ गया, कोई ईंट कोई पत्थर कोई चीज़ पकड़ाता था, हेल्प करता था। आप तन्हा हैं और आज की या अल्लाह तन्हा तेरे घर की तमीर करूं। अल्लाह ने फरमाया कि मजदूरी के लिए मैं अपने फरिश्तों की ड्यूटी लगाता हूं, जो आपके साथ मजदूर बन के काम करेंगे, आप मेरे घर के मिस्त्री बन जाओ, मेरे घर की तमीर कर दो। और एक एक पत्थर इतना वज़नी था, उसकी वज़नीयत इतनी थी कि अगर 30 बंदे मिलकर भी उस पत्थर को उठाते तो ना उठा सकते, इतने वज़नी पत्थर था। लेकिन फ़रिश्ते के लिए क्या था कि फ़रिश्ते तो पत्थर को उठा के देते अल्लाह के नबी हज़रत आदम सफ़ीउल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, और आप वो पत्थर लगा देते, फिर दूसरा फिर तीसरा, हत्ता कि अल्लाह का घर तमीर हो गया। ये दूसरी बार अल्लाह का घर तमीर हो रहा है। मुख्तलिफ़ रवायात हैं। आदम अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह का घर तमीर कर दिया तो आज की या अल्लाह, जब कोई मज़दूर मजदूरी करता है ना तो उसको फिर मजदूरी नकद दी जाती है।
उधार नहीं किया जाता, उसकी उजरत जो होती है उसको फ़ौरन दी जाती है। या अल्लाह मैंने तेरे हुक्म पर तेरे घर को तमीर किया है, अब मेरी मजदूरी मुझे दे दी। अल्लाह ने फरमाया आदम जाओ, मैंने आपकी बख्शिश कर दी है। आज की अल्लाह ये मजदूरी थोड़ी है, कम है, थोड़ा मजदूरी को बढ़ा दे। तो अल्लाह ने फरमाया आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जो बंदा क़यामत की सुबह तक हज या उम्रे के लिए आएगा और यहाँ आके मेरे घर का तवाफ़ करेगा, गवाह हो जो मैं हर ऐसे बंदे की बख्शिश फरमा दूँगा। अर्ज़ किया अल्लाह ये मजदूरी कम है, मेहरबानी कर थोड़ा मजदूरी को और बढ़ा दे। पहले फरमाया कि जाओ मैंने आपको माफ़ कर दिया, फिर फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम जो भी यहाँ आएगा तवाफ़ करेगा बैतुल्लाह शरीफ का, मैं उसको माफ़ कर दूँगा। जब आज की या अल्लाह थोड़ा मजदूरी को बढ़ा दे, तेरा बड़ा करम है, तेरी बड़ी मेहरबानी है, तू रऊफ़ रहीम है, तेरी कौन से ख़जाने में कमी आ जानी है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया आदम फिर इस तरह कर लेते हैं कि क़यामत की सुबह तक जो भी बंदा हज या उम्रे के लिए यहाँ हाज़िर होगा, मेरे घर का तवाफ़ करेगा, तवाफ़ के दौरान जिस जिस बंदे का वो नाम लेगा, आप गवाह हो जो मैं हर उस बंदे को माफ़ कर दूँगा। ये है मजदूरी, ये है मकाम। अर्ज़ की या अल्लाह अब काफ़ी है, अब काफ़ी है। अब बंदा जो यहाँ से जा रहा है हज पे उम्रे पे, बस तवाफ़ के दौरान उसने अगर नाम ले लिया या अल्लाह मस्जिद में जितने आमना मस्जिद बैठे थे या अल्लाह सब की बख्शिश फरमा दे, तो बस अल्लाह का वादा है कि आदम अलैहिस्सलाम के साथ कि जिसका नाम लिया, जिसका नाम लेगा तो मैं उसकी बख्शिश फरमा दूँगा। देखिए ना, ये अल्लाह ताला की बड़ी करम नवाजी है। ये थी मजदूरी आदम अलैहिस्सलाम की। फिर आदम अलैहिस्सलाम के एक रिवायात के अंदर आता है कि हिंदुस्तान से आपने चल के 30 मरतबा, एक रिवायत में 20 मरतबा अल्लाह के घर की हाज़िरी के लिए, ज़ियारत के लिए आप हाज़िर हुए, हिंदुस्तान से पैदल चल के। और फिर आपकी हज़रत अब्बास फरमाते हैं आदम अलैहिस्सलाम जब सफ़र करते ना, आपका जो कद मुबारक है, मैंने आपको बताया था ना कितना है, 180 फुट। कितना है? 180 फुट कद मुबारक था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का। और आप जब हिंदुस्तान से चलते बैतुल्लाह शरीफ की हाज़िरी के लिए, तो आप एक कदम उठाते और एक कदम की वजह से आपकी मुसाफत इतनी तय हो जाती थी जितना बंदा 3 दिन और 3 रातों में तय करता है। बात समझ आइए भाई। देखे ना, वो कई लोग गल छुड़का दे, मौलवी साहब किस तरह हो सकता, वो मैं कि यार मैं करना वो बड़ा औखा, असी सारे मिल के एक चूंटी भी ना बना सकते, लेकिन उसकी शान है वो जो चाहे करा पे आओ, ये खालक है ना जी, मालिक है सारे का। भाई आदम अलैहिस्सलाम का कद मुबारक कितने फुट था? 180 फुट। 180 फुट आपका कद मुबारक था आदम अलैहिस्सलाम का। और जब हज के लिए आप कदम उठाते, एक कदम उठाते 3 दिन और 3 रातों की मुसाफत तय कर लेते। तो हज़रत अब्बास फरमाते हैं कि हिंदुस्तान से पैदल आपने 20 मरतबा चल के बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत की। पहले लोगों की उम्रें भी ज़्यादा होती थी और लोगों के कद भी बहुत ज़्यादा होते थे। अब ना लोगों की उम्रें हैं, ये जेडे बाबे बैठे हो ना, ये फिर 4 दिहाड़े कट जा सो। वैसे तो है लंबा को नहीं पता बेचारा कि बंदे का केड़ा ऐसा आया अगला नहीं आया, लेकिन यकीन मनो जेडे बाबे बैठे हो ये फिर 4 दिहाड़े कट जा सो। तो आज कल जितनियाँ मौतें हो रही हैं चेक करो, सारे जवान बंदे जा रहे हैं, 30, 35, 40, 45। ये दौरानिया इंसान का दुनिया से जाने का। आप रिश्तेदारों में या अजीज़ोकार जितने भी आपके दुनिया से जा रहे हैं, आप उनकी एज देखें 50 से कम ही है। तो पहले लोगों के कद और उम्रें इतनी होती थी कि मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक बंदे का इतना कद था कि समुंदर से जनाब वो मछली पकड़ता था और सूरज पे पकाता था, इतना उसका कद। तो कई बंदे उसके साथ लड़ाई के लिए आए तो उसने सारे गोद में डाल लिए।
हैं जी। तो एक बंदा, एक रिवायत में आता है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने उछल का खूंडा मारा, उसे गिट्टे ते लगा हैं, जंप लैके, यानी आप उसे मारा एक खूंडा, खूंडे की भी हाइट होंगी, आप दी भी यही, तो लगा कि है उसे गिट्टे ते। भाई अल्लाह की शान है कि पहले लोगों की उम्रें भी बहुत ज़्यादा होती थी और पहले लोगों के कद भी बहुत ज़्यादा होते थे। तो जब आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह का घर दूसरी बार तमीर कर लिया, पहली बार फरिश्तों ने तमीर किया, फिर आपके बेटों ने तमीर किया, फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जब दौर आया तो अल्लाह ताला तूफ़ान लेकर आया, अज़ाब लेके आया। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कौम को बड़ा समझाया, 950 साल तबलीग की। कितना अरसा? 950 साल तबलीग की। कितने बंदे कलमा पढ़ के मुसलमान हुए? 70 बंदा। 70 बंदा 950 सालों में कलमा पढ़ के दार इस्लाम में दाखिल हुए। बेटे को भी समझाया, ये 12वां सिपारा, और पुत्र बाज आ जा। वो आकर नहीं जी नहीं, मैं सुहा अब्बा तो मन्ना, लेकिन अल्लाह का नबी ना मनदा। आपने फरमाया कि अजाब आ जाना और पानी आ जाना। तो वो आखन लगा जनाब कितना पानी आ सी जी, मैं पहाड़ तो चढ़ जा सा। वे वेखो जिस बंदा नहीं मनना होंदा वो सोचता कर रही होंदियां हैं। आपने फरमाया भाई पानी आने वाला, उसके जनाब वो पहाड़ इतना उच्चा जूदी पहाड़ी है, मैं उस उत्ते चढ़ जाना। तो जो फिर पानी आया तो 12वां सिपारा के तर्जमा पढ़ो कि फिर हाल के होया। आपने कश्ती बनाई तो लोग मजाक करते, वो कहते जनाब ये सुक्की मिट्टी तो रेत तो पानी का नामो निशान को नहीं। ये पहला माज़अल्लाह मजाक करते हैं ना अल्लाह के नबी नाल। ये पहला आते सुन के असी अल्लाह के नबी हाँ, तो उन्हें ना लकड़ियां का काम शुरू करता है, बढ़ाइयां का काम शुरू करता है जी, मजाक करो ठट्ठा करो। ये चलासो कितना है? पानी को नहीं, रेतू चलासो। आपने फरमाया मैं दसा मैं किस चलासा हैं। अच्छा वो एक बंदे मैं क्या 10 यार जरा होंगे दुम्बा इस तो पूछल क्यों है? वो आखन लगा जी मैंने क्या पता मौलवी साहब। मैं क्या तको नूह अलैहिस्सलाम सीरत पढ़ो तुसा। ये जिसला आपने सटिया ना भेड़ तो दुम्बा चाह के जिबरील अमीन कश्ती के अंदर, तो दुम्बा थोड़ा बाहर निकलिया तो पिछो आपने छिक्का फिर भगाया जनाब कश्ती चो। ये वो तो उसकी दुम पैदा हुई, पहले दुम भी कोई नहीं, ठीक है ना। पर बड़ा मज़ा ही है कि सीरत होती ना, बंदा बड़ा टाइम हुआ है, हर चीज़ के पिछे एक बैकग्राउंड होंदा। 12 मिनट टाइम बहुत थोड़ा 15 मिनट भी नहीं रह गए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब पानी आएगा फिर मैं आपको बताऊंगा कि कश्ती मैंने कहाँ चलानी है। कभी लोग माज़अल्लाह पेशाब कर जाते कश्ती के अंदर, तो सबसे पहले रखवाली के लिए कुत्ता हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने रखा। रखवाली के लिए घर में कुत्ता रखना जायज़ है, शौकिया कुत्ता या लड़ाई वाला कुत्ता रखना जायज़ नहीं है। रखवाली के लिए आप कुत्ता रख सकते हैं। और नूह अलैहिस्सलाम का जो नाम है वो है यशकुर। क्या नाम है? यशकुर आपका असल नाम है। नूह का माना है नोहा करने वाला, रोने वाला। आप खौफ खुदा से इतना रोते थे कि आपका नाम ही नूह पड़ गया। बारह वो एक अलग उन्वान है। लेकिन जब अल्लाह का अज़ाब आया तो अल्लाह ने फरमाया फरिश्ते जिब्रील को किस तरह कर कि मेरे बैतुल्लाह को उठा ले। अज़ाब तो बंदों को मैंने देना है ना, अपने घर को तो नहीं देना ना, मेरे घर को उठा ले। तो जिब्रील अमीन ने अल्लाह ताला के घर बैतुल्लाह शरीफ को आसमानों पे उठा लिया। जब अज़ाब आया चला गया, फिर आपने वहाँ पर रख दिया बैतुल्लाह शरीफ को। एक रिवायत के अंदर आता है कि बाकी तो ख़त्म हो गया था लेकिन एक पत्थर रह गया। फिर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अब काबा शरीफ जो था इसके अंदर 360 बुत, वो सारा आप देख रहे हैं हिस्ट्री को। अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे इब्राहीम इस तरह करो कि मेरे घर की तमीर करो। अर्ज़ की या अल्लाह मुझे क्या पता कि तेरा घर कहाँ था। अल्लाह ने बादल को हुक्म दिया कि जाके साया कर, ऐ मेरे नबी ऐ मेरे खलील, जहाँ तक बादल का साया है आप समझो कि मेरे घर की ये हदूद है। एक रिवायत में आता है अल्लाह ने हुक्म दिया हवा को कि जनाब जब हवा चली ना तो जो बैतुल्लाह शरीफ की बुनियादें थीं, जो पत्थर थे ना, वो ज़हर हो गए। आप समझ गए कि बैतुल्लाह शरीफ की ये हदूद है। और आपने अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को मजदूरी के तौर पे साथ रखा। अब देखो कि अल्लाह का घर भी मकाम वाला, अल्लाह के घर को बनाने वाले भी अल्लाह के नबी, और जो मजदूर बन के काम कर रहे हैं वो भी अल्लाह के नबी। पता चला कि जो अल्लाह के घर को तमीर करते हैं,
जो अल्लाह के घर के साथ मोहब्बत करते हैं, आप तरीक़ उठा के देखो, ये बड़े मुकद्दर और बड़े नसीब वाला काम है। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपने सुना, कई बार हर साल ही आप सुनते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मकाम इब्राहीम, जहाँ आपके पाँव मुबारक के आज भी निशान मौजूद हैं। आप शीशे में जब जाएं आप देखें वहाँ पे अल्लाह के नबी के पाँव मुबारक के निशान मकाम इब्राहीम पे मौजूद हैं। अब आप ठेकेदार लोग बैठे हो, मिस्त्री हो, नहीं हो मेरी तरह भी काम तो कराते हो ना। तो क्या तरीक़ाकार होता है कि मिस्त्री जब काम शुरू करता है, दीवार बनाता है, 2 4 5 रद्दे लगाता है, जहाँ तक उसका कद होता है ज़मीन पे खड़े होके वो काम करता है। इसी तरह और जब हाइट बढ़ जाती है, वो साड़ी चकवाल ज़बान ने कवादा ते आम है पटवारी यानी गो हैं गो बननी जी। किस तरह बननी जी? बांस देने दीवार रहे होता, पट्टे रखने, फिर मजदूर होता है, मिस्त्री भी होता है, इस तरह ही होता है ना। लेकिन यहाँ वो सिस्टम नहीं है गो वाला, वो कवादे वाला सिस्टम नहीं है जनाब। ये मकाम इब्राहीम, आप खड़े हैं ऊपर और 2 4 रद्दे लगाए, दिल में ख्याल आया कि दीवार ऊंची हो गई है, मैं ऊंचा हो जाऊं। अल्लाह के नबी के दिल में ख्याल आता, पत्थर खुद ब खुद ऊंचा हो जाता। भाई साइंस बड़ी तरक्की कर गई, लेकिन आज दिन तक कोई ये जी गो नहीं बना सकी कि मिस्त्री मजदूर दिल में ख्याल आवा कि मैं उतना कवादा रद्दे लाने तो खुद अच्छा हो जाए। इस तरह कोई नहीं ना। और सुबहान अल्लाह आग छोड़ने जिक्र सुन का यार अल्लाह सुबह ले जाए होता यार। देखें फिर दिल में ख्याल आया, 2 रद्दे लगा के यार मैं ऊंचा हो जाऊं, पत्थर खुद ब खुद ऊंचा हो जाता। आपने अल्लाह के घर को तमीर कर दिया, अल्लाह का घर मुकम्मल हो गया। अब ये 17वां सिपारा अल्लाह ने फरमाया इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस तरह करो, अब लोगों को हज के लिए बुलाओ, आवाज़ दो लोगों को, वअज़्ज़िन फिन्नास बिलहज यअतूका रिजालन व अला कुल्लि दामिरिन यअतीन मिन कुल्लि फज्जिन अमीक। आवाज़ दो कि पैदल भी आओ, सवारियों पे सवार होकर भी आओ। अर्ज़ की या अल्लाह मेरी आवाज़ कहाँ तक जाएगी, मेरी आवाज़ कहाँ तक जाएगी? अब देखें कि बंदा स्पीकर के बगैर बोलता है तो उसकी आवाज़ कम होती है, जब साउंड लगा हो, माइक लगा हो तो आवाज़ थोड़ी दूर चली जाती है। कितनी जाएगी भाई? अर्ज़ की या अल्लाह आवाज़ कैसे पहुँचेगी? अल्लाह ने फरमाया मेरे खलील आवाज़ देना ये आपका काम है और हर बंदे तक आपकी आवाज़ को पहुँचाना ये मेरा काम है। ये अब कुरान है, किस्सा कहानी नहीं। वअज़्ज़िन फिन्नास सूरह हज, वअज़्ज़िन फिन्नास बिलहज यअतूका रिजालन व अला कुल्लि दामिरिन यअतीन मिन कुल्लि फज्जिन अमीक। आपने आवाज़ दी, उस वक्त जो लोग मौजूद थे उन्होंने आपकी आवाज़ को सुना, जो माओं के रहमों में थे उन्होंने आपकी आवाज़ को सुना, जो बापों की पुश्तों में थे उन्होंने आपकी आवाज़ को सुना और सुन के कहा लब्बैक। जिसने एक बार कहा वो ज़िंदगी में 1 मरतबा हज करेगा, जिसने 2 मरतबा कहा लब्बैक लब्बैक वो ज़िंदगी में 2 मरतबा हज करेगा। लोग कहते हैं पैसों का मामला है, मैं कहता हूँ ये मामला पैसों का नहीं है, ये फ़ैसला उस वक्त हो चुका है जब अल्लाह के नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आवाज़ दी थी और रूहों ने, ये कुरान में देखें अल्लाह ने 2 जलसे किए हैं। पूरा कुरान पढ़ के आप देखें अल्लाह ने 2 जलसे किए, एक का जिक्र नामे से पारे तो एक का जिक्र 3 से पारे। एक जलसा कीता तौहीद है, एक कीता मिलाद मुस्तफ़ात है। और तुम मिलाद मनाने वाले लोग हो यारा, तुम आख सकते हो सुभान अल्लाह। तौहीद जलसा कीता, सबको बुलाया, सबको बुला लिया, हर खास व आम को इनवाइट किया। बंदे का फंक्शन होगा ना वडेरा तो बंदा ना चलो यार महले वाले पूछो फलाने पूछो, लेकिन ख़ास फंक्शन है फिर ख़ास बंदे होने। ये नामे से बारे में जलसा हुआ तौहीद का, अल्लाह ने सबको इकट्ठा किया, सबको बुलाया और बुला के खुतबा क्या दिया, ख़ताब क्या किया, फरमाया अलस्तु बिरब्बिकुम, अलस्तु बिरब्बिकुम, और दसो मैं तुहाड़ा रब नहीं हाँ? तो सारे आख्या कालू बला, या अल्लाह तू साड़ा रब है। फरमाया बस जलसा ख़त्म।
तो को ना बंदा मिलाद का प्रोग्राम कराए, पूरे महल्ले चंदा इकट्ठा कराया, जड़ियाँ भी राजा साहब का लाए, साउंड भी मंगाया, हाजी साहब इतने बंदियाँ बुलाए, तो फिर बंदा दा घंटा खान का महफिल होनी चाहिए ना। अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम तो लैकर क़यामत तक जिन्होंने लोगों आने सारे बुलाया, सबको बुला के और एक ही सवाल किया, अलस्तु बिरब्बिकुम, मैं आपका रब नहीं हूँ? सब ने कहा कालू बला, या अल्लाह क्यों नहीं, तू हमारा रब है। फरमाया जाओ छुट्टी, जलसा ख़त्म। या अल्लाह इतना बड़ा इज्तिमा और इतना मुख्तसर सा जलसा, और फरमाया आज मेरे नाम का जलसा था, जिस दिन मेरे महबूब के नाम का जलसा होगा तफसीली बात उस जलसे में करेंगे। फिर अल्लाह ताला ने दूसरा जलसा, ये तीसरा से 12 आखिर रुकू, फिर सबको नहीं बुलाया, फिर बहु खास बंदे बुलाए। वो तो इस तुसी उनवान तक जाओ तो फिर पीर मेरी शाह साहब का कलाम, बबुल शाह कसूरी का कलाम कि असा कन्नी सुनिया को गुंगे डोरे ते नासे हैं, वो तो एक अलग मुहब्बत की गल है ना। बहरहाल मैं इशारा कर रहा हूँ, फिर मिलाद मुस्तफ़ा का जब जलसा किया तो सिर्फ नबियों को बुलाया, हर ख़ास व आम को नहीं बुलाया, सिर्फ ख़ासों को बुलाया। और बुला के फरमाया वाइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा मअकुम लतुमिनुन। ये पूरा आप देखें तफसीर के साथ। या अल्लाह आज तो बड़ा लंबा जलसा हो रहा है, फरमाया उस दिन मेरे नाम का जलसे तो ही था, आज मेरे महबूब के नाम का जलसा मिलाद मुस्तफ़ा कर रहा हूँ। आज इब्राहीम अलैहिस्सलाम आवाज़ दे रहे हैं और हर बंदा आवाज़ सुन भी रहा है और जवाब भी दे रहा है। उसके बाद जिन्होंने लब्बई कहा, इतनी बार ज़िंदगी के अंदर वो हज करेंगे। और मकाम इब्राहीम को आप देखें, उलमा ने लिखा, अल्लाह ने पहले से बारे में ज़िक्र फरमाया वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, फरमाया जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कदमैन लगे उसको मैंने तजल्ला बनाया, जहाँ कदमैन इब्राहीम अलैहिस्सलाम मेरे खलील के लगे उसको मैंने मुसल्ला बनाया, और जहाँ कदमैन हसनैन करीमैन के नाना जान ज़हरा के बाबा जान के लगे उसको मैंने तजल्ला या मुसल्ला नहीं बनाया, उसको मैंने अर्श मुअल्ला बना दिया है, उसको अर्श मुअल्ला बना दिया। कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जहाँ तशरीफ़ फरमा है, किसी एक का इख्तलाफ भी नहीं है, सब मुत्तफ़िक़ हैं कि ये जगह अल्लाह के अर्श इलाही से भी अजीम है। जहाँ सरकार की कब्र मुबारक है, ये जगह अल्लाह के अर्श इलाही से भी अजीम है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम, फिर वो पत्थर, वो किकरियाँ जहाँ बचे। एक रिवायत में आता है कि अल्लाह ने हवा को हुक्म दिया, वो पत्थर पूरी दुनिया पर फैल गए। एक रिवायत के अंदर आता है अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आप इन पत्थरों को फैला दो, और जहाँ छोटा पत्थर गिरा वहाँ क़यामत से पहले छोटी अल्लाह की मस्जिद, अल्लाह का घर बनेगा। जहाँ बड़ा पत्थर गिरा वहाँ अल्लाह का बड़ा घर तमीर होगा। तो अगर आज यहाँ आमना मस्जिद बनी है, ये आपकी या मेरी या किसी की कोशिश से नहीं बनी, अगर इसकी हकीकत को देखें तो उस वक्त ये पत्थर जब अल्लाह के नबी ने अल्लाह के घर को तमीर किया था, एक पत्थर यहाँ गिरा था, इस वजह से आज अल्लाह का घर यहाँ तमीर हुआ है। ज़ाहिरन तो आपकी खिदमत है, आपके पैसे हैं, आपकी कोशिश है, लेकिन हकीकत देखें तो वो पत्थर एक यहाँ गिरा था, वरना किसी की कोई मजाल नहीं कि वो अल्लाह के घर को तमीर कर सके। फिर आप देखें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आज आपके कदमैन के निशानात वहाँ लगे हैं मकाम इब्राहीम, आप देखें। और उम्रे के अंदर आपके सामने जाके 2 नफल पढ़ना ये वाजिब है। जब बंदा उम्रा करता है तो उम्रे के तरीके में आना कि मकाम इब्राहीम के सामने आप जाके 2 नफल पढ़ें, ये वाजिब है उम्रे का। ये अल्लाह के नबी की शान है। देखें हज है क्या, हज सफ़ा मरवा पे अम्मा हाजरा दौड़ी थी, तो आज क़यामत की सुबह तक अल्लाह ने हर बंदे को हुक्म दे रखा है कि मेरी बंदी की सुन्नत पे अमल करो। भाई वो तो पानी के लिए दौड़ी, अपने बच्चा जनाब पहाड़ी के दूसरी तरफ था इस वजह से, लेकिन आज क्या है, ऐसा मामला तो नहीं है, लेकिन हकीकत में अल्लाह वालों की अदाओं का नाम ही हज है। आप 5 से 12 पढ़ें, अल्लाह फरमाता है वमन यखरुज मिन बैतिही मुहाजिरन इलल्लाहि व रसूली,
जो अपने घर से निकला इसलिए कि मैं अल्लाह का घर देखूं, नबी पाक का दर देखूं, मिन बैतिही मुहाजिरन इलल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के घर के लिए, सुम्मा युदरिकुल मौत, रास्ते में मौत आ गई, फ़क़द वक़ा अजरुहु अलल्लाह व कान अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। अल्लाह फरमाता है बंदा हज के लिए जाए, उम्रे के लिए जाए, अगर रास्ते में मौत भी आ जाए, ये 5वें से बारे में फरमाया, मैं अल्लाह उस बंदे को फिर भी हज और उम्रे का सवाब अता फरमाऊँगा। हालांकि ज़ाहिरन ये आयत करीमा का शान नज़ूल हज़रत सुमरा बिन जुंदब थे, बूढ़े हो गए थे और बच्चों कहने लगे कि मेरा दिल कहता है मैं शहर मदीना देखूं, मैं शहर मदीना देखूं, और मेरे बेटों अगर मुझे लेके नहीं जा सकते, एक काम करो कि सवारी की पुष्ट पर मुझे बांध दो और मेरी सवारी को उस रास्ते पे छोड़ दो जो मदीना शरीफ रास्ता जा रहा है। तो बच्चों ने बाप के हुक्म पर सुमरा बिन जुंदब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने वालिद को सवारी की पुष्ट पे बांध दिया और बांध के उस रास्ते पे छोड़ दिया जो मदीना शरीफ जा रहा था। अभी थोड़ा ही सफ़र तय किया था कि आपकी मौत वाक़या हो गई। तो अल्लाह ने फरमाया वमन यख़रुज मिन बैतिही मुहाजिरन इलल्लाहि व रसूलिही सुम्मा युदरिकुल मौत फ़क़द वक़ा अजरुहु अलल्लाह। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप हजर अस्वद को चूमने लगे, फिर रुक के फरमाया कि पत्थर फ़ख्र न करना कि उमर तुझे चूमने लगा है, मैं तुझे इस वजह से चूम रहा हूँ कि कमली वाले ने तुझे चूमा है। मैं इस वजह से चूम रहा हूँ कि कमली वाले ने तुझे चूमा है। और आपने फरमाया मैं जानता हूँ कि तू न नफ़ा दे सकता है न नुकसान दे सकता है। जब ये बात की ना तो मौला मुशरिक़ शाह रज़ी अल्लाह ताला करीब खड़े थे। आपने फरमाया उमर क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो, ये पत्थर नफ़ा नुकसान नहीं दे सकता? ये पत्थर नफ़ा भी देता है, ये पत्थर नुकसान भी देता है। मैंने अल्लाह के महबूब की ज़बान मुबारक से सुना है, सरकार ने फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह हजर अस्वद को 2 आँखें अता करेगा, हजर अस्वद को 2 आँखें अता करेगा। जिस बंदे ने अपनी ज़िंदगी के अंदर, एक होता है बोसा, एक होता है रश की सूरत में इस्लाम, दूर से हाथ करके आपने चूम लिया, आप समझें कि आपने हजर अस्वद का बोसा ले लिया है। तो जिस बंदे ने भी दोनों सूरतों में से, एक सूरत ये भी है कि हाथ अगर बुलंद नहीं कर सकता तो छड़ी ऊपर करके ना बा उसकी तरफ उसको भी चूम ले, तो समझ ले कि उसने हजर अस्वद का बोसा ले लिया है। अब उमर पाक को कौन फरमा रहे हैं? मौला अली। मौला अली ने फरमाया उमर क़यामत के दिन तक जिन बंदों ने हजर अस्वद का बोसा लिया होगा, इसकी तरफ हाथ बुलंद करके हाथों को चूमा होगा या छड़ी को बुलंद करके छड़ी को चूमा होगा, ये हजर अस्वद क़यामत के दिन हर उस बंदे की शफात करेगा। भाई देखें ना, आप यहाँ जुम्मा पढ़ने आए, जो बंदे हाल में बैठे हैं मैं इनको तो देख लेता हूँ, जो बरामदे में होते हैं मुझे कई बार नहीं पता चलता कौन आया है कौन नहीं आया, जो ऊपर हाल में है तो मुझे बिल्कुल ही नहीं पता कौन आया है कौन नहीं आया। और हजर अस्वद आज पे कितने लाख बंदा जाता है, उम्रे पे कितने बंदे जाते हैं, और आप देखें कितनी सदियाँ गुजर गईं, क़यामत की सुबह तक जो बंदा हजर अस्वद का बोसा लेगा, बात तवज्जो के साथ सुनना, क़यामत के दिन हजर अस्वद उसकी तो गवाही देगा, उसकी तो सिफारिश करेगा। हजर अस्वद तो जानता है कि मुझे बोसा किसने दिया था, मेरी तरफ हाथ बुलंद करके किसने हाथों को चूमा था, छड़ी को बुलंद करके छड़ी को किसने चूमा था। तो मुझे ईमान के साथ बताओ, मेरी साइड नहीं लेना, मैं बात गलत करूं तो मिंबर से उतार दो कि ये बात गलत है, लेकिन अपनी मेरी बात ही नहीं है, बात है ज़ारा के बाबा की, बात है हसनैन करीमैन के नाना जान की, बात है अल्लाह के माई की, उसके अपने महबूब की बात है। अगर हजर अस्वद तो जानेगा इसने मेरा बोसा लिया था, तो क़यामत के दिन कमली वाला नहीं जानेगा, कमली वाला नहीं सिफारिश करेगा कि किस बंदे ने दुनिया के ऊपर मेरी ज़ात गिरामी पे सलातो सलाम पढ़ा था। तो मुझे कहने दीजिए, अगर हजर अस्वद भी शफात करेगा तो अल्लाह के महबूब भी सिफारिश करेंगे कि ये मेरा दीवाना दुनिया के फ़लाँ कोने पे रह के मेरी मोहब्बत में दुरूद शरीफ पढ़ा करता था। भाई पत्थर का ये मकाम है,
तो पत्थर आया कहाँ से है? पत्थर जन्नत से आया है, आदम अलैहिस्सलाम ने वहाँ लगाया है। ये सफ़ेद था, बर्फ़ की तरह सफ़ेद था, लेकिन लोगों ने इसके बोसे लिए, इसने लोगों के गुनाह अपनी तरफ लेके ख़ुद तो काला हो गया, लेकिन लोगों को इसके नामे अमाल को सफ़ेद कर दिया। वरना हजर अस्वद पहले काला नहीं था। तो फ़ारूक आज़म ने यह फरमाया कि मैं बोसा देने लगा तो चैड़ा ना होमी एना की उम्र चुमन लगा, और उम्र तैनू इस वजह चुमन लगा कि कमली वाला तैन चुमया है जी। तो मौला पाक ने फरमाया, मौला मुश्किल कुशा ने, कि उमर ये ना कहो कि ये नफ़ा नुकसान नहीं दे सकता, ये क़यामत के दिन गवाही देगा, क़यामत के दिन सिफारिश करेगा। तो भाई बड़े मुकद्दर बड़े नसीब की बात है। वरना बंदा पैसे के जोर तो ना हज कर सकता ना उमरा कर सकता, बंदा प्रोग्राम बनाए भी तो नहीं बनता, लेकिन जदों अल्लाह ताला की तरफ हुक्म हो जाए तो फिर देर कोई नहीं। क्या ख्याल है? तो ये मुकद्दर नसीब की बात है जो लोग वहाँ जाते हैं कि सरकार ने फरमाया 120 रहमतें हर वक्त बैतुल्लाह शरीफ पे नाज़िल होती हैं। उन 120 में से 60 उनके लिए हैं जो काबा शरीफ का तवाफ़ कर रहे हैं, और 40 उन लोगों के लिए हैं जो तिलावत कर रहे हैं, ज़िक्र व अज़कार कर रहे हैं, तस्बीह पढ़ रहे हैं, और 100 पूरे हो गए। अब 20 उन लोगों के लिए हैं जो तवाफ़ भी नहीं कर रहे, इबादत भी नहीं कर रहे, सिर्फ बैठ के बैतुल्लाह शरीफ को देख रहे हैं। मेरा रब 20 रहमतें हर वक्त उन पर भी नाज़िल कर रहा है। सरकार ने फरमाया जिसने बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत की और वो गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है गोया कि आज ही अपनी माँ के पेट से बाहर आया है। और क़यामत के दिन बैतुल्लाह शरीफ जिस तरह कुरान पाक सिफारिश करेगा, अल्लाह के महबूब सिफारिश करेंगे, सरकार ने फरमाया इसी तरह बैतुल्लाह शरीफ जो है कि हर अपने तवाफ़ करने वाले की, हर अपने ज़ियारत करने वाले की क़यामत के दिन सिफारिश करेगा। जिन लोगों ने हज किया होगा, तवाफ़ किया होगा, वो काबा शरीफ को पकड़ लेंगे और काबा शरीफ सब को लेके अल्लाह की जन्नत में दाखिल हो जाएगा। तो ये आज हमने थोड़ा सा बयान किया कि सबसे पहले अल्लाह के घर को फ़रिश्तों ने तमीर किया, फिर आदम अलैहिस्सलाम ने, फिर आपके बेटों ने, फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, और इमाम जलालुद्दीन सयूती अलैहिर्रहमत ने लिखा है कि काबा शरीफ को टोटल 10 मरतबा तमीर किया गया। कितनी मरतबा? 10 मरतबा। ये तो 4 तक ही मैं पहुँचूँ सिर्फ बरकत के लिए, लेकिन टाइम मुकम्मल हो गया। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना